दोस्तों आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये सुपर हेल्दी सुपर डिलीशियस 3 अलग अलग टाइप के हाई प्रोटीन बार्स। इन बार्स को बनाने के लिए आपको कोई बेकिंग की भी ज़रूरत नहीं है। तीनों बार्स का जो फ्लेवर है एकदम अलग अलग आता है और आप इन बार्स को मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट में कंज्यूम कर सकते हैं या शाम की चाय के साथ बिस्किट को रिप्लेस करके आप इन बार्स को खाएं, या तो फिर आप छोटी छोटी भूख में भी इसे कंज्यूम कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा हेल्दी स्नैक ऑप्शन है। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो शुरू करने के पहले अगर आपने ट्रीट योरसेल्फ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरी सारी अमेजिंग वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सुपर हेल्दी और बहुत ही डिलीशियस ओट्स बार बनाने के लिए हमें चाहिए ओट्स, और आप देख सकते हैं मैंने 3 बोल भर के ओट्स ले लिए हैं क्योंकि आज मैं आपको 3 टाइप्स के ओट्स बार बताने वाली हूँ और तीनों का टेस्ट है वो एकदम अलग होगा। और ये जो 2 बोल्स हैं ये 200 ग्राम का एक बोल है और एक बोल है ये 100 ग्राम का है। इसके साथ मैं एक और इंग्रेडिएंट ऐड करने वाली हूँ, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। और मैं आज जो ये ओट्स बार बनाने वाली हूँ ये मैं रोल्ड ओट्स से बनाने वाली हूँ। आप चाहे तो इंस्टेंट ओट्स से भी बना सकते हैं, लेकिन ये जो रोल्ड ओट्स होते हैं ना इसमें ज्यादा फाइबर होता है, ये ज्यादा न्यूट्रिशियस होते हैं कंपेयर टू इंस्टेंट ओट्स। ओट्स बार बनाने की सबसे पहली स्टेप में हमें ओट्स को हल्का सा रोस्ट करना होगा। रोस्ट करने से हमारे बार्स में क्रंच अच्छा आएगा और इनकी शेल्फ लाइफ भी बढ़ेगी और टेस्ट भी। तो मैं क्या कर रही हूँ, सारे जो ओट्स हैं उनको एक ही साथ रोस्ट कर लेती हूँ ताकि हमें बार बार ये स्टेप ना करनी पड़े। तो तीनों बोल्स को मैंने एक साथ ही एक पैन में डाल दिया है। अब हमें इन ओट्स को सिर्फ 2 मिनट के लिए ही हाई फ्लेम पर रोस्ट करना होगा। और फ्लेम हमारा हाई है तो आप एक स्पैचुला की हेल्प से इन ओट्स को चलाते ही रहें। बहुत सारे लोग ओट्स को ऐसे रोस्ट नहीं करते हैं, लेकिन एक बार आप मेरी रेसिपी से ये ओट्स बनाकर देखिएगा, आपको बहुत पसंद आएंगे। रोस्ट करने से क्या होता है ना कि ओट्स में से कच्चापन निकल जाता है और एक क्रंच आ जाता है ओट्स में। दोस्तों 2 मिनट में ही आप देखेंगे ओट्स में से ना धीमी धीमी खुशबू आ रही है। तो अब इस स्टेज पर हमें गैस का फ्लेम ऑफ करना है। हम ओट्स को ज्यादा रोस्ट बिल्कुल नहीं करेंगे क्योंकि हमें इनका कलर चेंज नहीं करना है। बस गैस का फ्लेम मैंने ऑफ कर दिया है और अब हमें इन ओट्स को पहले ठंडा करना होगा। तो चलिए इसे हम निकाल देते हैं एक बड़े से बर्तन में। अब दोस्तों जो हमारा पहला बार होने वाला है वो होने वाला है ड्राई फ्रूट ओट्स बार। तो उसके लिए एक पैन में सिर्फ एक छोटा टेबलस्पून हमें घी का डालना है और ये बार जो है ये हम ड्राई फ्रूट्स डालकर बनाने वाले हैं। मैं यहाँ डाल रही हूँ थोड़े से वॉलनट्स यानी कि अखरोट, उनको छोटे छोटे पीसेस में चॉप कर लिया है और 15 से 20 बादाम को भी चॉप कर लिया है, 15 से 20 काजू। हमें इन तीनों ड्राई फ्रूट्स को रोस्ट करना होगा घी में। घी में रोस्ट करने से इन ड्राई फ्रूट्स का जो फ्लेवर है ना वो एनहांस हो जाएगा, हमारे ड्राई फ्रूट्स क्रंची हो जाएंगे जिससे टेस्ट बहुत ही जबरदस्त आएगा। और आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं और आप ड्राई फ्रूट्स की क्वांटिटी भी कम या ज्यादा कर सकते हैं। दोस्तों कुछ ही सेकंड्स में हमारे ड्राई फ्रूट्स भी रोस्ट हो चुके हैं। आप देख सकते हैं इनका कलर भी हल्का सा चेंज हो चुका है। तो अब मैं इसमें 2 टेबलस्पून किशमिश डाल रही हूँ। ये एकदम ऑप्शनल है, आप अगर नहीं लाइक करें तो स्किप कर सकते हैं, लेकिन इन सारी चीजों से टेस्ट बहुत अच्छा आता है। बस किशमिश डालने के बाद एक बार हम चला लेंगे ताकि पैन हमारा गर्म है तो थोड़ी सी किशमिश सिक जाएगी। अब बस सारे ड्राई फ्रूट्स को हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। आप ड्राई फ्रूट्स को पैन में बिल्कुल मत छोड़िए, पैन गर्म है, ड्राई फ्रूट्स और आपके रोस्ट ज्यादा हो जाएंगे। दोस्तों हमारा पहला ओट्स ड्राई फ्रूट बार के जो दोनों इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स है वो अच्छे से रोस्ट हो चुके हैं। तो अब हमें एक बड़ा सा बोल लेना है ताकि हमें सारे इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करने में आसानी हो। तो सबसे पहले हम ये एक बोल भर के ओट्स डाल देंगे, उसके ऊपर जाएंगे ये सारे ड्राई फ्रूट्स, 1 टेबलस्पून इलायची पाउडर, 1 टेबलस्पून डालनी है हमें इसके ऊपर शहद यानी कि हनी। और दोस्तों इसकी बाइंडिंग के लिए हमें चाहिए पीनट बटर। और जो हमारे ओट्स थे वो भी 200 ग्राम्स थे और ये जो पीनट बटर है ये भी 200 ग्राम्स है। और इसमें हल्की सी ब्राउन शुगर भी है और थोड़ा सा सॉल्ट भी है। तो अगर आपकी पीनट बटर अनसॉल्टेड है तो आप हल्का सा सॉल्ट भी जरूर ऐड करें।
हमारे सारे कंपोनेंट्स डल चुके हैं, तो अब आपको अपनी हाथ की ही हेल्प से इन सारे इंग्रेडिएंट्स को बहुत ही अच्छे से मिक्स करना होगा। दोस्तों सारे इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करने के बाद अब ये जो हमारा ओट्स बार का मिक्सचर है ना, वो आप देखिए इसे बंधा बंधा सा हो गया है। आप इसका ऐसे लड्डू बांध रहे हैं तो ये बंध रहा है, एकदम ये परफेक्ट है। तो अभी हम बार्स बना रहे हैं, तो उसके लिए हमें एक बेकिंग ट्रे चाहिए और बेकिंग ट्रे में मैंने पार्चमेंट पेपर लगा दिया है। अब ये जो सारा मिक्सचर है हमें ट्रे में डालना है और अपनी हाथ की ही हेल्प से आप इसे अच्छे से फैला लें ट्रे में। और सारे जो साइड्स हैं हमें अच्छे से दबा दबा कर प्रेस करना है। दोस्तों बस लास्ट में एक स्पैचुला की हेल्प से आप ये ओट्स के मिक्सचर को प्रेस करते हुए सेट कर लें और इसे प्लेन भी कर लें। एक बार आपने सारा मिक्सचर सेट कर लिया तो अब हमें इसे फ्रिज में रखना होगा 30 मिनट्स के लिए और फिर मैं आपको इसे कट करके दिखाऊंगी। लगभग 30 से 40 मिनट्स में हमारा ये जो ड्राई फ्रूट ओट बार है वो बहुत अच्छे से सेट हो चुका है। तो इसके पीसेस कर लेते हैं। आप बिल्कुल जिस तरीके से मिठाई के पीसेस करते हैं उस तरीके से ही हमें इसके पीसेस करना है। और अगर आप वर्किंग है या स्टूडेंट है और अगर आपके पास ब्रेकफास्ट बनाने का कभी टाइम नहीं मिल रहा है, तो आप ये वाला अगर एक ओट बार खा लेंगे ना तो आपको बहुत सारी एनर्जी मिल जाएगी। इस तरीके से मैंने बार के सारे पीसेस कर लिए हैं और आप इसका टेक्सचर देखिए, ये इतना ज्यादा डिलीशियस होता है और आप इसे इवनिंग में भी खा सकते हैं। चाय के साथ जो आप बिस्किट्स खाते हैं ना, बिस्किट स्किप करके आप ये बार को भी खा सकते हैं। ये देखिए आप इसका टेक्सचर। दोस्तों जो हमारा नेक्स्ट बार है वो है क्रंची ओट्स बार। तो पैन में हमें 1 टेबलस्पून डालना है घी और हम इसमें कुछ सीड्स डालने वाले हैं। तो यहाँ पर मैं पंपकिन सीड्स ले रही हूँ 3 टेबलस्पून और 3 टेबलस्पून ले रही हूँ सनफ्लावर सीड्स। सिर्फ 30 सेकेंड्स के लिए हम दोनों सीड्स को रोस्ट कर लेंगे। दोस्तों सीड्स को तो आप अपनी डाइट में जरूर शामिल किया करो। सीड्स बहुत ही चीप होते हैं, मतलब बहुत सस्ते होते हैं और ये बहुत ज्यादा न्यूट्रिशियस होते हैं। बस 30 सेकेंड्स के लिए सीड्स को रोस्ट करने के बाद अब इसमें जाएंगे ये पफ्ड राइस यानी कि मुरमुरे। तो एक बड़ा बोल भर के मैंने मुरमुरे ले लिए हैं। ये हमारे ओट्स बार को क्रंची बनाएंगे। और ग्राम्स में मैं आपको बताऊं तो ये 50 ग्राम्स मुरमुरे हैं और 100 ग्राम्स था ओट्स। दोस्तों सिर्फ 30 सेकेंड्स के लिए हम पफ्ड राइस को भी रोस्ट कर लेंगे ताकि ये क्रंची हो जाए। तीनों इंग्रेडिएंट्स हमारे रोस्ट हो चुके हैं, तो अब गैस का फ्लेम हम करते हैं ऑफ। नेक्स्ट स्टेप में हमें एक बोल की जरूरत होगी और इसमें सबसे पहले जाएगा ओट्स, पफ्ड राइस और ये जो सीड्स हमने रोस्ट करके रखे थे वो भी डाल देंगे। 1 टेबलस्पून डाल रही हूँ चिया सीड्स। ये कम्प्लीटली ऑप्शनल है लेकिन ये बहुत ज्यादा न्यूट्रिशियस होते हैं। 1 टेबलस्पून जाएगी हनी, 1 छोटा टेबलस्पून घी। घी की जगह आप कोकोनट ऑयल भी यूज कर सकते हैं। और इसे बाइंडिंग देने के लिए हमें फिर से पीनट बटर ही यूज करना होगा। पीनट बटर से टेस्ट बहुत ज्यादा अच्छा आएगा और हमें पीनट बटर से भरपूर मात्रा में प्रोटीन मिलता है। दोस्तों मिक्स देने के पहले हमें एक और इंग्रेडिएंट ऐड करना है और वो है वनीला एसेंस। तो 4 से 5 ड्रॉप वनीला एसेंस के डालने हैं। अब हमें इन सारे इंग्रेडिएंट्स को बहुत ही अच्छे से मिक्स करना होगा। दोस्तों ये वाला क्रंची ओट्स बार मेरा पर्सनल बहुत फेवरेट है। ये एकदम क्रंची होता है, टेस्टी बहुत होता है। अच्छे से मिक्स देने के बाद अब हमें इसे भी सेट करना होगा। तो एक आप बेकिंग ट्रे ले लीजिए, उसमें वापस आप पार्चमेंट पेपर लगा दीजिए और जैसे हमने पहला वाला बार सेट किया था एग्जैक्ट उसी तरीके से हमें ये वाला बार भी सेट करना है। एग्जैक्ट उसी तरीके से हमें सारे इंग्रेडिएंट्स को पहले बहुत ही अच्छे से फैलाना होगा। सारे मिक्सचर को बहुत ही अच्छे से फैलाने के बाद अब मैं इसमें थोड़ी सी स्प्रिंकल कर रही हूँ क्रैनबेरीज। आपके पास अगर ब्लूबेरीज है तो वो भी आप स्प्रिंकल कर सकते हैं, या तो टूटी फ्रूटी चलेगी या आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। तो क्रैनबेरीज को स्प्रिंकल करने के बाद आप कटोरी की हेल्प से उसे भी प्रेस कर लें।
सारा मिक्सचर बहुत ही अच्छे से सेट करने के बाद अब हम इसे रखेंगे फ्रिज में 30 मिनट्स के लिए। दोस्तों हमारा क्रंची ओट्स बार भी सेट हो चुका है और ये सारे बार्स बस आप फ्रिज में 30 मिनट्स रखेंगे तो ये बहुत ही अच्छे से सेट हो जाते हैं। तो इसके भी हम पीसेस कर लेते हैं। ये देखिए हमारे क्रंची ओट्स बार भी हैं बिल्कुल तैयार और ये एक बार ही आप खाएंगे ना तो आपको दिन भर का प्रोटीन मिल जाएगा और ये बहुत ज्यादा टेस्टी भी होते हैं। दोस्तों जो हमारा नेक्स्ट बार है वो है कोकोनट चॉकलेट ओट्स बार। तो उसके लिए हमें तिल भी लगेंगे, तो 3 टेबलस्पून मैंने तिल ले लिए हैं और तिल को हमें ड्राई रोस्ट करना होगा। तिल डालने से आपके बार का टेस्ट है ना वो अलग लेवल पर चला जाएगा, बहुत जबरदस्त लगते हैं। तो आप तिल तो जरूर ऐड करें और तिल को रोस्ट करने से उनका टेस्ट बहुत ही एनहांस हो जाएगा। बस कुछ ही सेकंड्स में हमारे तिल रोस्ट हो जाएंगे। दोस्तों तिल ने पॉप होना स्टार्ट कर दिया है, इसका मतलब तिल सिक चुके हैं। तो गैस का फ्लेम हमें ऑफ करना है और इसके ऊपर मैं डाल रही हूँ 1 छोटी कटोरी भर के डेसिकेटेड कोकोनट। मेरे यहाँ ऐसे लच्छे में भी आता है ये कोकोनट। मार्केट में इस तरीके का बड़े बड़े लच्छे का भी कोकोनट आपको बहुत इजीली मिल जाएगा। फिर भी अगर आपके पास ये ना हो तो आप डेसिकेटेड कोकोनट भी डाल सकते हैं, जो नारियल का बुरादा होता है बस वही। और पैन हमारा गरम है तो इस सिर्फ कुछ सेकंड्स के लिए हम कोकोनट को भी चला लेंगे। कोकोनट को हमें फ्लेम पर रोस्ट नहीं करना है। दोस्तों जो हमारा थर्ड बार है वो है चॉकलेट ओट्स बार। तो जो हम बाइंडिंग देंगे ना इस बार को वो हम चॉकलेट से देने वाले हैं। तो उसके लिए मैं डार्क चॉकलेट यूज कर रही हूँ। डार्क चॉकलेट खाना हमेशा हेल्दी होता है। तो उसके लिए हमें चॉकलेट को मेल्ट करना होगा और डार्क चॉकलेट खाने से स्ट्रेस रिलीज होता है। 200 ग्राम्स डार्क चॉकलेट को मैंने मेल्ट कर लिया है और इसे मैंने मेल्ट माइक्रोवेव में किया है। आप चाहें तो इसे डबल बॉयलर मेथड से भी मेल्ट कर सकते हैं। सारे इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करने के लिए वापस हमें लेना होगा एक बोल और सबसे पहले इसमें जाएगा ओट्स, तिल और कोकोनट जो हमने रोस्ट करके रखे हैं, 1 छोटा टेबलस्पून घी का, कुछ ड्रॉप्स वनीला एसेंस और अब हमें इसमें हनी भी नहीं डालनी है और पीनट बटर भी नहीं डालना है। हम उसे इस चॉकलेट से बाइंड करने वाले हैं। ये बहुत ही डिलीशियस चॉकलेट सी बनने वाले हैं और ये बहुत हेल्दी होने वाले हैं। बस सारे इंग्रेडिएंट्स को आप स्पून की हेल्प से बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लें। हमारे थर्ड बार को भी सेट करने के लिए वापस हमें बेकिंग ट्रे चाहिए होगी और उसमें आपको पार्चमेंट पेपर भी लगाना है। सारा ओट्स का मिक्सचर हम इसमें डाल देंगे। स्पून की हेल्प से आप अच्छे से फैला लें। मिक्सचर फैलाने के बाद ऊपर से गार्निश करेंगे थोड़ी सी कोकोनट से और लास्ट में वापस आपको इसे बहुत ही अच्छे से प्रेस करना होगा एक स्पैचुला की हेल्प से। दोस्तों हमारा बेकिंग टिन जो है वो फ्रिज में जाने के लिए तैयार है और इसे भी हमें फ्रिज में 30 मिनट्स के लिए रखना है। दोस्तों हमारा चॉकलेट ओट बार भी सेट हो चुका है, तो इसे भी करते हैं कट। देखिए दोस्तों हमारे बहुत ही डिलीशियस चॉकलेट ओट्स बार भी है तैयार और आपको जब भी चॉकलेट खाने की क्रेविंग या कुछ मीठा खाने की क्रेविंग हो ना, आप इन बार को खाइए, बस आपको मजा आ जाएगा। ये देखिए, बस आप इन्हें फ्रिज से निकालकर 5 मिनट का रेस्ट दें और फिर ही इनके पीसेस करें, क्योंकि चॉकलेट हार्ड हो जाता है फ्रिज में, इसीलिए फिर आपको पीसेस करने में दिक्कत होगी। दोस्तों हमारे 3 सुपर हेल्दी प्रोटीन बार्स तैयार हो चुके हैं। आप इन्हें छोटी मोटी भूख में ब्रेकफास्ट या इवनिंग स्नैक्स में भी कंज्यूम कर सकते हैं। ये आपको बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स देंगे, आपका वेट लॉस भी होगा। इन रेसिपीज को आप ट्राई जरूर करें, अपनी बहुत सारी फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और अगर आपने ट्रीट योरसेल्फ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरी सारी अमेजिंग वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। मिलती हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में, तब तक आप अपना बहुत सारा ध्यान रखें, स्वस्थ रहें और खुश रहें।